ना। तो हमने यहाँ से देखा, ये वाला मैंने मार्क किया था, यहाँ से मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, यहाँ से हमें 160 पिप्स का रिटर्न दिया। अब हमने डेली कितना लेना है, 2000 पिप्स लेने हैं मार्केट से, और यहाँ से हमें 160 पिप्स हमने मार्केट से ग्रैब कर ली अपने बैक टेस्टिंग में, और हमारा एसएल अभी तक नहीं हुआ। राइट। अब यहाँ पे हमारा नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। अब हम देखते हैं दोबारा मार्केट क्या करती है। ये मार्केट ने यहाँ से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। और अब आपने इसको देखना है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले क्या किया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले अपने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। कौन से रीसेंट फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, जिसको हम कौन सा फेयर वैल्यू गैप पढ़ते हैं, कंटिन्यूशन का फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट ने यहाँ से हमें दोबारा एक सेल की एंट्री दी, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं दोबारा मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करती है। अब जब आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका हाई और लो ये वाला था। अगर आप यहाँ पे बीओटी जोन यूज़ करते अपने इस हाई को और इस लो को मार्क करके, तो मैंने आपको अपना जो एरिया बताया है, जो मैं अपना टेस्ट किया हुआ एरिया है, वो कौन सा आपको बताया हुआ है मैंने, ये वाला एरिया आपको बताया है, 76-80% वाला एरिया। और गोल्डन जोन हमारे पास ये वाला होता है, 50% वाला एरिया। अब देखते हैं कि मार्केट इसको रिजेक्ट करती है, क्या करती है, इस पे टैप करती है, नहीं करती, या जब करेगी इस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले पहले। अगर अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका, तो फिर उसको ये रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप लोग। ये देखें जी, हमने पहले ये वाला जोन मार्क करके निकाला था। यहाँ मार्केट के आने से पहले मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ से 89 से 80 तक हमें 90 पिप्स की मूव फिर से दे दी। क्या किया, मूव फिर से दे दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इस बात का। क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है कि नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी। आसान हो रही है, ज़रा वेट करें।
जी, तो सबका कहना है कि यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। और मैंने कल जो लेक्चर दिया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अभी मार्केट हाई लो बनाती है, अभी मैं उसको ढूंढ, एक मिनट ढूंढ लूँ वो टूल, आपको दिखाऊंगा फिर। ये हमारा प्राइस रेंज का टूल है। अब यहाँ पे देखिए आप कि मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया तो हाई ये था और लो हमारे पास ये कंफर्म हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बार किया तो हाई तो हमारे पास कौन सा था, जो एमएसएस के अंदर था, और लो हमारे पास कौन सा था, जो ये हमें मार्केट ने कंफर्म किया। पहले हमारे पास कौन सा हाई था, ये वाला था, और लो ये वाला था। देन क्या हुआ, मार्केट ने हमारे पास लो, हमारे पास कंफर्मेशन लो की मिल गई, और हाई कौन सा कंफर्म हो गया, ये वाला हाई था। अब मार्केट ने ये हाई लगाया तो हमारे पास ये वाला हाई कंफर्म हो गया, और लो जब ये ब्रेक करके स्टे किया तो ये वाला लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। राइट। अब जब ये हाई और ये लो क्या हो गया, हमारे पास कंफर्म हो गया, तो अब क्या होगा, जब इस लो को ब्रेक करेगी मार्केट तो लो वो वाला कंफर्म हो जाएगा, और हाई कौन सा कंफर्म होगा, जो इसका रीसेंट वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे मार्केट ने जब लो कंफर्म किया तो ये वाला हाई क्या हुआ था, कंफर्म हुआ था। यहाँ से मार्केट ने आपको ये यहाँ से क्या किया, अपना इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। राइट। आ रही बात की समझ। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अगेन जो है क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको मैंने कहा है कि मार्केट में आपने कोई भी छोटी बड़ी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर आप मिस करते हैं तो मार्केट क्या करती है, आपको थोड़ी सी डायरेक्शन भी गलत नजर आ गई तो आप तो गए, आप तो लॉस में होंगे फिर। डायरेक्शन ही तो सीधी रखनी है हमने अपनी। ये लें जी, हमने मार्केट को यहाँ पे हो गया, सबर कर ले। ये जो हमने अपना मार्क किया था, मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट इधर आएगी तो क्या करेगी, इसको रिस्पेक्ट देगी। ये मेरी टेस्टेड स्ट्रेटजी है। मार्केट जब भी जोन में आती है तो आपको क्या करती है, रिस्पेक्ट देती है। और आपको मैंने एक और बताया था कि मार्केट ने यहाँ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मार्केट इस वाले एमएसएस से उठेगी, यहाँ से उठी, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया था, और मार्केट ने यहाँ से अगेन क्या किया, एक न्यू हाई बनाया। न्यू हाई बना दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आपको मैंने क्या दिखाया, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। पहले तो हमने ये वाला नीचे वाला मार्क किया है ना, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से देखें अब मार्केट दोबारा इसके फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुकी है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया देखिए, इस एरिया को रिस्पेक्ट दी,
इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। क्यों दी? मुझे तो नहीं पता था मार्केट आगे क्या करेगी, ना मैंने देखा चार्ट, ना आपने देखा आगे से। ना मैं चार्ट को जुबानी याद रख सकता हूँ क्या होगा। लेकिन हमने अपना ओ टी जोन लगाया, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ओ टी ई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है, और उसका हमारे पास कौन सा गोल्डन जोन होगा हमारे पास। जो मेरी स्ट्रेटजी अपनी है उस पे ये वाला जो जोन है, इसको हम गोल्डन जोन कहते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी का गोल्डन जोन है। और बाकी जो है वो एसएमसी में हम ये 50% के एरिया को रिट्रेसमेंट का एरिया कहते हैं, कि यहाँ से मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो यहाँ से रिट्रेस करेगी। तो हमने ये मार्क किया, मार्केट ने यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट दी। ये वाले अपने से यहाँ से देखें कितनी आपको मूव मिली है, 2002 से लेके मार्केट ने एक ही कैंडल 1986 तक अराउंड हमें कितने पिप्स दिए? 200 के करीब पिप्स हमें यहाँ से मिले हैं। थोड़ा मेरा कनेक्शन का एरर आ रहा है, ज़रा अभी लोड हो जाता है चार्ट अगेन ना। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? मैंने कहा आवाज़ आ रही है आपको? लगता नहीं इनको आवाज़ आ रही। जी आ रही है थोड़ी थोड़ी। मिनी सिग्नल प्रॉब्लम। बस ये, मैंने कहा स्टारलिंक वाला इंपोर्ट करवा के लगवाते हैं, अदरवाइज अपना कुछ नहीं होना। जी, तो हम इसको देख रहे थे। यहाँ से हमारा एफ ई जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे हमारे पास ये हाई है और हमारे पास लो ये वाला है। अब जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर या इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, हमारा कोई भी क्या होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। अगर हम इसको देखें कि आपके पास ये लो के नीचे कैंडल तो क्लोज हुई है, मैं यही कहता हूँ कि किसी चीज़ को मिस मत किया करें, आंखें खोल के बैठा करें और देखा करें क्या हो रहा है मार्केट में। अब क्या है, ये एमएसएस है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताएं फिर हम आगे कुछ करें।
ये एमएसएस हुआ है हमारा, या अच्छा जी एक ने कहा है हमारा एमएसएस है। और चलें जी, दो हो गए हैं वोट हमारे पास, एमएसएस है हमारा ये। नेक्स्ट। और कोई नहीं कह रहा ये हमारा एमएसएस है। पहले देख लेते हैं, मार्केट से पूछते हैं हमारा ये एमएसएस है या नहीं है। जी। तो जिनको नहीं नजर आया उनके लिए कि ये हमारा एमएसएस यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया था जब ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे फंस गया जब, तो क्या हुआ, हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर रही है, इसका मतलब स्टे किया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था सेल साइड में। और जो मैंने आपको बताया कंटिन्यूशन का एफवीजी ये वाला होता है। यहाँ से आपने क्या करना है, मार्केट को हमेशा सेल बनाना है, सेल की एंट्री प्लान करनी है। ये देखिए मेरी ये वाली एंट्री जो है, जो हमने बनाई थी, ये हिट हो गई है। कितना, 260 पिप्स की ये वाली एंट्री हिट हुई। पहले हमारी 160 पिप्स की हिट हुई थी, हमें हमने अभी तक 400 पिप्स मार्केट से ले ली, राइट। और हमारी ये वाली एंट्री यहाँ पे भी बनती थी, जो कि आपने गौर ही नहीं की। यहाँ से एफएजी से हम सेल कर सकते थे। यहाँ पे हमारा स्मॉल एसएल था टारगेट हमारा, ये जो लो है इसका होना था। जो मार्केट ने ये वाला लो लगाया, इसको हमने क्या करना था, टारगेट करना था। लेकिन आपने यही नहीं पता लगा आपको कि एमएसएस हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने टारगेट क्या करना है यहाँ पे। तो अब जी हमारे पास ये लो के नीचे जब कैंडल क्लोज हो गई है हमारी यहाँ पे, तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैंने आपको बताया मार्केट अपनी हर चीज़ को देख के गौर करके, हर बारीक से बारीक चीज़ पे आपने नज़र रखनी है, तभी आपको जाके एंट्रीज मिलेंगी और आप प्रॉफिटेबल रह सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, लॉस में जाएंगे जब आप इन चीज़ों को मिस करेंगे या नज़रअंदाज कर देंगे। अब यहाँ पे आपका एसएल होता, दोबारा एंट्री करते, फिर एसएल होता, क्यों होता, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री ले रहे होते हैं। आप पहले इसको देख के यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करते, तो मार्केट, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी थी, तो आपको यहाँ से बाय नहीं करनी थी। आप यहाँ से बाय करते, आपका एसएल होता। फिर नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आप चलो मान लेते कि इसको भी मार्क करके यहाँ से बाय करते, फिर आपका एसएल होता। अब लास्ट वन ये वाली आपकी उम्मीद है, यहाँ से भी मार्केट आपका एसएल कर देगी, तो फिर बार बार एसएल नहीं करवाने, डायरेक्शन को अपनी क्लियर देखना है, मार्केट को क्लियर समझना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। नहीं जी, मार्केट ने आपका इसको भी, जो आपने मार्क किया होगा, इसका भी मार्केट ने क्या किया है, एसएल कर दिया है। अब मार्केट किस में है, हमारी हिडन डिमांड में। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जब भी किसी चीज़ को यूज़ कर लेती है तो उसको उतना आपने क्या करना है, कम कर देना है। जैसे यहाँ पे पहले इसको यहाँ तक यूज़ किया मार्केट ने, तो आपने इसको रिड्यूस कर देना है। एफईजीज भी ऐसे ही करने हैं आपने। ये देखिए, फिर आपने ये किया तो इसको रिड्यूस कर देना है। अब मार्केट ने जितना रह गया था उसके 50% से मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब रिजेक्शन ली है, कितनी लेगी ये हम देखते हैं। ये हमारा इसका एसएलबी क्या हुआ, हो गया। क्यों, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गल्फ ट्रेंड ले पे ट्रेड ले रहे हैं। अगर मार्केट सेल जा रही है तो हमें किस पे लेनी चाहिए, हमें सेल को देखना चाहिए। जी बिल्कुल सेल जाएगी, जरा कह रही है सेल जाएगी, बिल्कुल ये सेल ही जाएगी। अब हमारे पास अब एक ये वाली अकेली डिमांड अब बची है जिसके ऊपर मार्केट टैप कर गई है। ये एक्सट्रीम डिमांड है हमारी, ये वाली क्या हो गई, फेल हो गई हमारे पास। अब हमारे पास ये वाली एक्सट्रीम डिमांड है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस डिमांड से, क्योंकि मार्केट इसको ये पहली दफ़ा यहाँ पे टैप किया था और अब यहाँ पे दूसरी दफ़ा टैप कर रही है, मतलब मार्केट ने इसको फ्रेश डिमांड है, इसके हम क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अपनी
अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री का, क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक्सट्रीम जोन है। यहाँ से हम कौन सी पोजीशन प्लान कर सकते हैं, बाय की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। टारगेट किसको कर सकते हैं हम, अपनी ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, राइट। चलें जी, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास फ्रेश हिडन डिमांड थी इसके ऊपर क्या किया, इसको रिस्पेक्ट दी, और यहाँ से हमारी मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यू में ट्रेड हमारी अगेंस्ट द ट्रेंड में ट्रेड दे दी, कंटिन्यूएशन के अगेंस्ट भी। क्यों दे दी, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, जो मैंने आपको एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ाए हुए हैं ना, ये वो है, राइट। अब मार्केट को यहाँ से देखना है आपने, ये वाली चीज़, ये आपका क्या हुआ, एसएल हुआ, हुआ है या नहीं हुआ, अभी हो गया, नहीं हुआ, हो गया, चलो ये हो गया या नहीं हुआ, वट एवर। लेकिन आपको क्या मिला यहाँ से, जो मैं आपको अक्सर बात कहता होता हूँ, कि आपने अपने 40 पिप्स पे अपना 50% क्लोजिंग दे देनी है। अब अगर हमने यहाँ से एंट्री की थी, लेट्स सपोज हम कहाँ से एंटर हुए थे, अगर हम यहाँ से एंटर हुए थे तो हमें कितने पॉइंट मिले, 1957 से हमें मार्केट ने 71 तक रिटर्न दिया। ये हमारे कितने पॉइंट बन गए, 1957 से 67 और 71, ये हमारे 140 पिप्स बन गए। आपने क्या करना था, 40 पिप्स आपके कहाँ हो जाने थे, 56 से लेके और यहाँ तक ही आपके 50 पिप हो जाने थे। यहाँ तक तो आपके वैसे 100 पिप्स हो जाता है। तो हम जो चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, M15 को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। M15 में हम तीन एक कैंडल्स भी अगर लेते हैं ईच ट्रेड, तो हमारे कितना हमें आ जाता है, आराम से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अपने 40 पिप्स ले सकते हैं, उसके बाद हम अपना ब्रेक इवन कर दें। ब्रेक इवन के बाद ये देखें, अगर हमने यहाँ से एंट्री ली थी, किस स्पेस पे एंट्री ली थी, मैं कहता हूँ अगर हम यहाँ से एंटर हुए 58 से, इस जैसे मैं आपको एरिया देता होता हूँ कि 58 से एंटर होना है, 58 और 53 या 55 से बाय है, और मार्केट आपने 3 पॉइंट नीचे आपने क्या रखना है अपना, एसएल 3 पॉइंट नीचे रखना है। यहाँ से आपने बाय की, यहाँ पे आपको 40 पिप्स मिले, आपने हाफ क्लोज कर दी, 70% पे 70% क्लोज कर दी, और यहाँ पे आपने अपना ब्रेक इवन रख लिया। मार्केट ने आपको यहाँ तक अगेन कितना दिया, मार्केट ने अगेन आपको यहाँ पे 150 पिप्स दिए, और फिर से आके आपका वापस क्या किया, ब्रेक इवन हिट किया, आपको लॉस नहीं हुआ। ये स्ट्रेटजी विदाउट लॉस वाली है, यही तो हमने डिज़ाइन की है ये आपके लिए, अपने लिए, ताकि हम लॉस से बच सकें, क्या कर सकें, लॉस से बच जाएं। जब लॉस से बच जाएंगे तो प्रॉफिटेबल तो खुद ही हो जाएंगे, कि लॉस नहीं हो रहा हमारा, तो अब हम क्या है, अब हम प्रॉफिटेबल हैं, राइट। क्यों, क्योंकि हमारा लॉस नहीं हो रहा। अब यही जो ट्रेंड लाइन चल रही है, जो लगा रहा हूँ मैं ट्रेंड लाइन पीछे, इसकी वजह मैंने आपको बताई है ना, ये ट्रेंड लाइन क्यों लगती है और क्यों मैं इसको लगा रहा हूँ। और ये जहाँ मैं इसको छोड़ूंगा या जहाँ पे ख़त्म होगी वहां से ये क्या करेगी, ये भी मैंने आपको बताया। ये क्या है, हमारी लिक्विडिटी रन की रेंज है, क्या है, ये हमारा लिक्विडिटी रन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे अगर डिमांड को फेल किया है, तो जब ये डिमांड फेल होती है तो ये क्या बन जाती है, सप्लाई बन जाती है। यहाँ से अगर डिमांड आपकी कोई फेल होती है, तो आप क्या देखते होते हैं, यहाँ पे आपकी सप्लाई कैसे बनी, आप सप्लाई कैसे बनेगी यहाँ पे, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इसका कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, या हमारा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना था यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन के इसको क्या करेगा, रिजेक्शन दे देगा। ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। पहले ही क्या था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक था, पहले क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ तक। जब मार्केट ने इसको फेल किया तो इसने क्या किया, उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जब उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। लिख देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक, सेव कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया, मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से वापस
नीचे आ गई। अब हमारे पास ये देखिए, ये क्या है, ये एरियाज हैं हमारे पास नीचे काफ़ी। जितना नीचे जाते रहेंगे आपके पास कोई ना कोई चीज़ आती जाएगी, लेकिन आपने उल्टी तरफ ट्रेड कोशिश करनी है, नहीं लेनी है। अगर सेल में एमएसएस हो चुका है तो आपने हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूशन का ढूंढने की कोशिश करनी है, ताकि आपको एक अच्छी सेल मिल सके। जैसे कि हमने यहाँ पे, हमारा जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, हमें पता था यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एमएसएस हुआ है। तो हमने क्या करना है था, हमने यहाँ पे आके अपना कंटिन्यूशन का फेयर वैल्यू गैप देखना था, जो कि मार्केट में बिल्कुल नियरेस्ट अवेलेबल होता है। यहाँ से एफवीजी से मार्केट ने क्या किया, सेल किया। यहाँ से मार्केट क्या हुई, सेल हो गई, राइट। फिर यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ था, पिछला था। फिर आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करती है, ठीक है। अब मार्केट का हाई हमारे पास ये आ गया था, मार्केट ने इसके ऊपर क्या किया था, क्लोजिंग दी इसके ऊपर, क्लोजिंग दी। दैट्स वाई हम क्या हुए, एंटर हुए बाय के अंदर। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन हमारे पास लो ये था, मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, हमारा फिर से स्ट्रक्चर क्या किया, सेल में शिफ्ट कर दिया। जब दोबारा से सेल में शिफ्ट किया तो मैंने आपको क्या बताया, रीसेंट कंटिन्यूशन वाला आपने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या हुई, सेल हो गई। यहाँ से हमें कितना रिटर्न देखने को मिला, जब इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। मार्केट ने क्या किया, इस और ब्रेकर ब्लॉक पे टैप किया, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, दोबारा वंस अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, और यहाँ से देन वापस नीचे फिर से क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ, फिर से हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब यहाँ से बताएं कि मार्केट क्या करेगी। बताएंगे आप, आपके वेट में बैठा हूँ। जी बॉस हो गया है, कंटिन्यूशन वाला एफवीजी ढूंढेंगे। कंटिन्यूशन वाला एफवीजी हमें कहाँ पे मिलेगा जी, कंटिन्यूशन वाला एफवीजी ये वाला है हमारे पास, रिसेंट जो नज़र आ रहा है हमें। और मार्केट ने अभी इसके स्ट्रक्चर नीचे को ब्रेक नहीं किया। हमारे पास हाई ये है और लो ये वाला लो है, और ये वाला हाई हमारे पास अब अवेलेबल है। कौन सा हाई, और ये वाला लो। मार्केट क्या है, इसके नीचे और इसके ऊपर अभी तक नहीं है, इनके दरमियान में ही है। जी बिल्कुल, 52 पे है, यू आर राइट। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट, ओ व्हाट अ नाइस मूव। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखें अब, क्या गौर करने वाली बात है इसमें, कि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, और पहले लो रेंज लिक्विडिटी रन यहाँ पे बनाया, इसको क्या किया, ब्रेक किया। आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई,
और मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू क्यों किया, कंटिन्यू भी कंफर्मेशन दे के किया, ऐसे नहीं किया। अब ये वाली लाइन जो मैं लगाता आ रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा था मैं किसी वजह से लगा रहा हूँ, और आप ही बताएंगे कि ये क्यों लगाई थी और मार्केट इससे क्या रिएक्ट कर रही है। मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, तो हमारा ये एफवीजी क्या हो गया, फेल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट का एफवीजी यहाँ तक। मार्केट ने क्या किया, ये वाली वीक, इसको देखें ज़रा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वापस वीक इसमें टैप की है, तब ही मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी है। यहाँ से हम कौन सी एंट्री प्लान करेंगे, अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे। कहाँ तक प्लान करेंगे, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हम अपना बाय कहाँ तक करेंगे, हमेशा 3 पॉइंट नीचे एसएल। और टारगेट किसको करना है हमने, ये जो लो रेंज लिक्विडिटी रन बना है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को हमने टारगेट करना है, राइट। अब अगर हम एफवीजी के नीचे एसएल रखें तब भी ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हाई ये है और लो ये है, तो हमें स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे इसका एसएल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी रखेंगे तो ये चलेगा इंशाल्लाह। देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट कर रही है। जी, ये लें जी। मार्केट ने क्या किया, हमारा गेन एसएल किया। कितने पिप्स के बाद हमारा एसएल किया, 56 से हमने कंटिन्यूशन के बाय में एफवीजी में एंटर हुए थे। मार्केट ने हमें 65 तक 90 पिप्स दिए और यहाँ से हमारा दोबारा ब्रेक इवन हिट कर गई। जो ब्रेक इवन की ट्रेड्स हैं वो मैं काउंट नहीं कर रहा उनके पिप्स, अभी तक हमारे 400 पिप्स ही हुए हैं। ओके। जी, लिक्विडिटी की वजह से ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, सेल का है। जब सेल का ट्रेंड है तो सेल ही देखें। अब मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ था, नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ अपनी लिक्विडिटी स्वीप की और वापस दोबारा फिर से इस एरिया में आई। इसको फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा रिस्पेक्ट किया, 30-40 पिप्स। और फिर जब इसे फेल कर दिया, तो मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फेल कर देती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक को क्या करे, रिस्पेक्ट दे। लेकिन यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था जिसमें फेयर वैल्यू गैप होता, तो मार्केट किसको रिस्पेक्ट देती। इस वजह से मार्केट ने कहाँ जाना था, नीचे ही जाना था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर फिर से किस में शिफ्ट कर लिया, सेल में शिफ्ट कर लिया। यहाँ से दोबारा एमएसएस फिर से हो गया। आवाज़ नहीं आ रही अब। एमएसएस के बाद आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी वेट करना होता है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर ने ब्रेक नहीं किया।